राम राम भाइयों। आज कक्षा 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ तुलसीदास वाला लक्ष्मण और परशुराम संवाद को आज हम पढ़ते हैं। देखिए, नाथ संबोधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनिर साये बोले मुन कोही। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरनी करी करई लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नेते मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरई अब माने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबो न असीर के ने गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनिर साय कहे भृगुकुल केतु। रे नप बालक काल वश बोलत तो इनाय समार। धनु समुद्र प्राणी धनु, विदित सकल संसार। ये दुआ है। फिर चौपाई। लखन का हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काछति लाभ चून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करऊ कत रोसु। बोले चितई परसु की उरा, रेसट सुनई सुभाऊ न मोरा। बालक बोली मधु नाही तोय अमा, नाही तोय केवल मुनि जड़े जानई मोहे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज भंज निहारा, परशु बिलोक मही पे कुमारा। देखिए, जो ये चौपाई है, ये दोहा है और नीचे चौपाई है। इसमें इस पद में लक्ष्मण और परशुराम दोनों का संवाद दिया हुआ है। परशुराम किस पर व्यंग करता है? लक्ष्मण पर। और लक्ष्मण किस पर व्यंग करता है? परशुराम पर। परशुराम क्रोधित हो जाता है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। देखो, पहले हमेशा की तरह कठिन शब्दार्थ। नाथ यानी स्वामी। शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष। शिव का धनुष। भंज निहारा यानी तोड़ दिया। होई होए केऊ एक दास तुम्हारा, अरे तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाय, रिसाय यानी क्रोधित। बोले मुनि कोही, मुनि कोही। सेवकु, सेवकु यानी दास या सेवक। सेवकु सो जो करे सेवकाई यानी सेवा की, सेवा का कार्य। अरि करनी करी करई लड़ाई। अरि करनी यानी दुश्मनों की सी बात, शत्रु का सा कार्य।
करी करई लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई। सुनऊ राम जेहि शिव धनु, शिव का धनुष, शिव का धनुष तोड़ा यानी तोड़ा। सहस बाहु, सहस बाहु नाम का एक राजा था। क्या था? राजा। बाहु सम यानी समान। सो यानी वह है। रिपु, रिपु यानी शत्रु। मोरा यानी मेरा। सो बेलगाओ, बेलगाओ यानी अलग हो जाए, अलग हो जाए। बिहाई समाजा, मतलब समाज से वह अलग हो जाए, समाज से वह अलग हो जाए। नेत नहीं तो, नहीं तो मारे, मारे जाएंगे। जेहि सब राजा, सभी राजा मारे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनिया ने सुनकर, सुनिया ने सुनकर, मुनिया ने मुनि के वचन। लखन, लखन यहां लक्ष्मण के लिए आया है। लक्ष्मण मुस्काने यानी मुस्कुरा रहे। बोले परशु धरही अवमाने, अर्थात अब परशुराम को क्या हुआ है? अवमान। बहु धनुष तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन, बचपन कह सकते हो या लड़कपन। धनुही तोरी लड़काई कहो असी, असी यानी ऐसी। रिस केन गोसाई, यहां गोसाई परशुराम के लिए आया है। बहुधन ये ही धनु पर ममता के हेतु, ममता यानी प्रेम, हेतु किस कारण? सुनी रिसाए, रिसाए यानी क्रोधित होकर। कहे भृगु कुल केतु, ये परशुराम के लिए भृगु कुल का मुख्य व्यक्ति अर्थात परशुराम। रे नप बालक काल वश बोलत, काल के वश में होकर के नप बालक यानी राजा का बालक। कालवश बोलत तो ही नाय सवार, धनुष सम त्रफरारी, त्रफरारी यानी सिंह। विदित यानी जानता है। सकल यानी सब या सारा। संसार यानी संसार। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति, क्षति यानी हानि, क्षति यानी हानि। लाभ यानी लाभ। जून यानी पुराना। धनु यानी धनुष। तोरे यानी तेरा। देखा, देखा। राम नयन, नयन यानी नया। भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, दोषु यानी दोष। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, रोसु यानी क्रोध के। छुअत उठ, हाँ। बोले चितई परसु की ओरा, चितई यानी देखकर, देखकर। क्या? देखकर। परसु की ओरा रे सठ सुनेही सुबाहु न मोरा। रे सठ, सठ यानी मूर्ख, सठ यानी मूर्ख। सुनेही सुबाहु न मोरा, सुबाहु यानी स्वभाव, स्वभाव। क्या? स्वभाव। क्या? स्वभाव। बालक बोले बदऊ नहीं तो ही, बालक बोली बोले बदऊ यानी जानकारी या जानकारी। नहीं, नहीं है तो ही यानी तुझे, तुझे। क्या? तुझे। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल मुनि यानी मुनि, जड़ जा नहीं मोही एक मुनि ही मुझे जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति के ही, अरे मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही यानी विद्रोही, द्रोही यानी विद्रोही। भुजबल भूमि भूप विने कीनी, भुजबल
भुजाओं के बल पर, किस पर? भुजाओं के बल पर, भुजाओं के बल पर भूमि भूप विनुकीनी विपुल वार, कई बार विपुल वार मही देवन दीनी, देवन यानी देवता और मही यानी धरती या भूमि। सहस बाहु भुज भंज निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। देखिए, नाथ संबुधन भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। अरे नाथ, ये स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, अरे इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा। देखिए, जनक की सभा लगी हुई है और जनक की सभा में सभी राजा बैठे हुए हैं। सीता का स्वयंवर चल रहा है। सभी राजा वर बन के आए हैं सीता को विवाह करने के लिए, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा पाता है। लेकिन जैसे ही श्री राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो धनुष टूट जाता है। वो जिस प्रकार से धनुष टूटता है उस बात को परशुराम जी सुनते हैं और परशुराम जी तुरंत दौड़ करके उस सभा में आते हैं। जब उस सभा में आते हैं और आकर के कहते हैं कि ये धनुष, ये शिव का धनुष, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? किसकी हिम्मत हुई इतनी जो मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ा? इतनी बात को सुनकर के श्री राम सभा में खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई केवल एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही दास होगा, तुम्हारा ही सेवक होगा। आगे परशुराम कहते, आयसु कहा करई किन मोहे, सुनीर साहे बोले मुनि को ही। आयसु कहा कही किन मोही, आकर के किसने क्या कहा? क्या कह रहे हो मुझको? सुनीर साहे बोले मुनि को ही। अरे सुन, इन वचनों को सुनकर के ऋषाई क्रोधित होकर के बोले मुनि को ही। अरे मुनि के कोई भी हो, सेवकु सो जो करे सेविकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। हरि करनी करई लड़ाई, और वह जो शत्रु का कार्य करे वह सेवक नहीं होता। वो क्या होता है? वह लड़ाई का पात्र होता है। वो कभी भी सेवक नहीं हो सकता। सुनऊ राम जय शिव धन तोरा। अरे सुनऊ राम, ए राम जी, हे श्री राम, सुनो, जय ही शिव धन तोरा, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस बाहु राजा के समान। अरे सहस बाहु जो राजा था उसको इसने युद्ध में परास्त किया था, उसको मारा था। उसी प्रकार से कह रहा है कि वह जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, अरे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा रिपु है। मोरा क्या है? वह शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, अरे जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, इस समाज से अलग हो जाए।
ने तो मारे जाही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार से मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, परशु धरई अब माने। अरे जो परशु को धारण करने वाले अर्थात परशुराम अब अवमान में हैं। बहु धनई तोरी लड़काई, अर्थात सब कुछ जान चुके हैं, परशुराम की सारी बातों को जान करके फिर बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कहो न अस्सी रिस के ने गुसाई। बहु यानी बहुत से धनुष तोरी तोड़ दिए, लड़काई यानी बचपन में। अरे ऐसे तो हमने बहुत से वचन जो धनुष थे वो बचपन में ही तोड़ दिए। कबहुना असिरिस के गुसाई, लेकिन कभी भी ऐसी रिस ए गुसाई परशुराम आपने नहीं की। यही धनु पर ममता के हेतु, यही यानी इसी धनु यानी धनुष पर ममता यानी प्रेम के हेतु किस कारण है। अरे इसी धनुष पर आपका प्रेम किस कारण है। सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु, इतने वचनों को सुनकर के कहता है कौन, क्रोधित होकर के भृगुकुल केतु, भृगुकुल का केतु यानी मुख या मुखिया कौन, परशुराम कहता है। इन वचनों को सुनकर के परशुराम कहता है, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही नाय सवार। अरे नृप बालक, अरे राजा के बालक, आप काल आपके सिर पर मंडरा रहा है, आप काल के वश में हो, बोलते समय तुम्हें कोई भी संभार नहीं है, अपने वचनों पर कोई भी आप पर आक्रमण, कोई भी जो आप वचन बोल रहे हैं उन पर कोई भी सवार नहीं है, जो भी आ रहा है उसको आप बोले हुए चले जा रहे हो। धनुष समय धनु ही समित्रपरारी विदित सकल संसार। अरे ये जो धनुष है ये और धनुषों के समान नहीं है, यह त्रिपुरारी धनु। ये किसका धनुष है, ये शिव शंकर का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष है। विदित यानी जानता है, सकल संसार, इसको सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहता है हंस करके कि हमरे जाना, इस बात को तो हम भी जानते हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, अरे हम भली प्रकार से जानते हैं, हमने ऐसा ही सुना है कि जो धनुष हैं वो सभी धनुष कैसे होते हैं, समान होते हैं। का छति लाभु चून धनु तोरे, अरे का क्षति क्या हानि है, लाभ यानी लाभ है, अरे हमें क्या हानि और लाभ है पुराने धनुष को तोड़ने से, पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, अरे राम ने तो देखा भी नहीं और राम ने इसको देखा भी नहीं, और नया समझने के भोरे यानी भ्रम में, भोरे यानी भ्रम में, और ये टूट गया। अरे लक्ष्मण कहते हैं कि का क्षति, हमें इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। राम ने तो इसको कैसा समझा था, अरे नया समझा था, उसके भ्रम में ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, अरे जैसे ही छुआ वैसे ही टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। अर्थात छुअत टूट मतलब छूते ही टूट गया। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, किसका, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, अरे ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का, राम भैया का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, अरे मुनि बिनु बिना काज यानी कारण के, करत करई कत रोसु, बिना कारण के यहाँ क्या कर रहे हो, रोष कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुबाहु न मोरा। अरे बोले चितई
परशु की ओरा, अर्थात जो परशुराम हैं वो बोले चितैया ने देखकर परशु की तरह, अर्थात जो परशुराम हैं वो परशु या फरसा की ओर देख करके बोले, रे सठ बालक, अरे मूर्ख बालक, सुने ही स्वभाव न मोरा, अरे तुमने सुना नहीं है स्वभाव मेरे स्वभाव के बारे में, स्वभाव यानी स्वभाव, और मोरा यानी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, अरे बालक आप बोलते जा रहे हो, आपको बधऊ यानी जानकारी नहीं है तो ही, अरे बालक आपको मेरे बारे में कोई भी आपको क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। केवल मुनि जड़ जाने मोई, केवल आप मुझे एक मुनि वेश में मुनि जान रहे हो, क्या जान रहे हो, एक मुनि एक संत जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अरे तुझे पता नहीं है मैं क्या हूं, इस समय का संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूं। कौन हो, ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और ये विश्व को ये संसार जानता है कि क्षत्रियों के कुल का, क्षत्रिय वंश का मैं कौन हूं, विद्रोही हूं, उनका शत्रु हूं, उनका द्रोही हूं। भुज वाले भूमि भूप बिनुकीनी, अरे मैंने मेरी भुजाओं के बल पर इस भूमि को भूप बिना राजा की बना दिया। विपुल बारे मही देवन दीनी, विपुल बार यानी विपुल बार कई बार, मही इस भूमि को देवन देवताओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए दे दिया। सहस्र बाहु भुज भंज निहारा, अरे सहस्र बाहु की भुजाओं को मैंने काट दिया। परशु बिलो के मही पे कुमारा, अरे इस परसा की ओर देखो, महीप कुमारा, अरे महीप कुमार, अरे राजा के पुत्र, इस परसा की ओर देखो। इस प्रकार से कुछ इसके विशेष देखते हैं। तो जैसे सहस्र भुज भंज निहारा, ठीक है ना। अब जैसे छुअत टूट, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें चौपाई है, चौपाई छंद है। इसमें दोहा छंद है, कौन सा है, दोहा छंद है। भाषा की बात करें, भाषा तो भाषा कौन सी है, अवधि है, कौन सी है, अवधि है, कौन सी है, अवधि। और भाषा कौन सी है, अवधि है। व्यंग्यात्मक शैली है, कौन सी है, व्यंग्यात्मक शैली है, कौन सी है, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है ना। और आगे देखिए अगला पद,